सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीटीटी चैनल। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान यूनियन की जान बचा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों का सामना उसी स्काई डेमन पाइथन से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले शाओयान उसे नॉकआउट कर देता है कि तभी यहाँ पर उसकी नजर उसी ब्लड पूल पर जाती है, जिसे देखकर शाओयान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को उसके पीक लेवल तक भी कल्टीवेट कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान उसी ब्लड पूल में चला जाता है और अपनी क्लोन बॉडी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर किंगलिन, मेड्यूसा और बाकी सभी लोग उस पाइथन को सप्रेस करने में लगे हुए थे, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं और अब ये पाइथन अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और वो जैसे ही उस ब्लड पूल की तरफ देखता है वो पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर इस पाइथन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से सीधा उस ब्लड पूल की तरफ बढ़ता है। लेकिन मेड्यूसा बीच में आकर उससे फाइट करना शुरू कर देती है और कुछ हद तक वो होल्ड भी कर लेती है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि ये जो पाइथन था ये उस पर भारी पड़ जाता है और उस पर एक अचानक से जानलेवा हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर आकर क्वीन मेड्यूसा की जान बचा लेता है। फिर उस पाइथन को ठिकाने लगाते हुए किंगलिन से कहता है कि अब से ये पाइथन तुम्हारी जिम्मेदारी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शाओयान और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर वो लोग बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से कल्टीवेटर्स मौजूद थे। साथ ही हम फ्लावर सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर यूनियन के साथ आ चुके थे। तभी हम यहाँ पर सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगता है कि ओह, तो देखो ये लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। इवन के फ्लावर सेक्ट के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हमारे एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है शाओयान के पास और उसे कहने लगता है कि इस एंशिएंट लैंड में तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत से पिल्स की जरूरत होगी, पता है ना। और अगर तुम लोग मुझसे डील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी खासी डिस्काउंट भी इन सारी पिल्स पर दूंगा, तो बताओ क्या कहते हैं। लेकिन शाओयान समेत उसके सारे दोस्त उसे ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं कि जैसे यहाँ पर इनके अलावा और कोई है ही नहीं। और इन्हें इतना ज्यादा काम देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, क्या इन्हें डर नहीं लग रहा कि ये इस एंशिएंट इलाके में मौजूद है। और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन शाओयान, मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन और यहाँ पर यूनियन समेत बाकी के जो फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स थे वो लोग बेखौफ होकर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जो देखकर एक मास्टरमैन कहने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन। मैंने पहले कभी ऐसे लड़के को नहीं देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ जोंग और बाकी के लोगों ने इस आदमी को फॉलो करना क्यों चुना। जरा देखो, इतनी सारी ब्यूटीज इसके साथ है, मुझे तो इससे जलन हो रही है। इसी दौरान हम वापस से सेक्ट मास्टर को देखते हैं जहाँ पर उसका एक साथी कहने लगता है कि पर देखने से लगता है कि यहाँ पर इस लड़के के पास वही एंशिएंट जेड प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें हुआ जोंग के स्टेटस की तो उसके पास तो ये चीज जरूर होगी, लेकिन अगर मैं इस बात करूं इस बच्चे की तो इसके पास से मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की ऑरा फील हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो बच्चा है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। इसी दौरान हम बाकी के एंशिएंट ट्राइब के कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग भी आए थे और यहाँ पर वो सभी शाओयान और बाकी सबको देख रहे थे कि तभी शाओयान और बाकी सभी बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आते साथ ही शाओयान सभी को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पे जो एंशिएंट ट्राइब है उन्हें कभी भी एंशिएंट बॉडी ट्री को मिस नहीं करना है और मैं नहीं जानता कि आखिर वो लोग कब आएंगे। यहाँ पर उसकी यह बात सुनकर यूनियन बताने लगती है कि यहाँ पर ऑलरेडी जोंगजो से बहुत से पावरफुल फोर्सेस आ चुकी हैं, जिसपे शाओयान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और जितने ज्यादा क्लोज सेंटर में लोग पाए जाएंगे यानी कि वो लोग उतने ही ज्यादा रेयर हैं। इसी दौरान शाओयान सभी से कहने लगता है कि सभी लोग मुझे फॉलो करना और कोई भी यहाँ से दूर नहीं जाएगा और ना ही हम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस पर मेड्यूसा समेत सारी लेडीज हाँ में जवाब देती हैं और यहाँ पर ये लोग शाओयान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर बाकी सभी लोग भी इन्हें ही देखे जा रहे थे कि तभी हम यहाँ पर फेंग किंगर को देखते हैं जो कि पहले इन्हें देखती है, लेकिन जैसे ही शाओयान पर उसकी नजर जाती है उसकी आंखें उसी पे ठहर जाती है और गुस्से के साथ यहाँ पर इमीडिएटली उसके सामने आके अपीयर हो जाती है और कहती है कि शाओयान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग किंगर को देखकर शाओयान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और यहाँ पर बाकी सबसे कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता तो इसे इग्नोर करो। यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी शाओयान का नाम सुनते साथ ही जिऊ फेंग की आंखें भी खुल जाती है और सिर्फ वो शाओयान को आवाज देते हुए कहता है कि वहीं रुक जाओ। साथ ही यहाँ पर शाओयान का रास्ता रोकने के लिए उसके चेले चपाटे भी आ जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर जिऊ फेंग आ जाता है, शाओयान से कहता है कि अच्छा तो तुम हो शाओयान। साथ ही हमें बताया जाता है कि जिऊ फेंग का जो लेवल है वो 8 स्टार दाउस उनके पीक पे है। यहाँ पर उसे देखते साथ ही शाओयान मन में कहता है कि अच्छा तो ये जिऊ फेंग
फेंग है, जिसे कि तियान याओ रॉयल फैमिली का जीनियस भी कहा जाता है। इसी दौरान यहाँ पर जियो फेंग को देखकर जो बाकी के सेक्ट लीडर्स थे वो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि यार मैंने सुना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अब लगता है इस बच्चे का बचना मुश्किल है। कि तभी हम एक और सेक्ट के लीडर को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे ये बच्चा है कौन, कैसे ये जानबूझ के यहाँ पर जियो फेंग को प्रोवोक किया। इसी दौरान हम यहाँ पर फेंग किंगर को देखते हैं जो कि चिल्लाती हुई कहती है कि शाओयान ये वही बंदा है जिसने कि हमारे क्लैन के ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट को चुरा लिया और तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया था मैं उसका बदला आज तुमसे जरूर लूंगी। यहाँ पर यह सुनकर शाओयान हंसता है और कहने लगता है कि ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट का कोई ओनर नहीं है, तुम हेवनली डीमन रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों की आखिर प्रॉब्लम क्या है, जैसे भी देखो ओनरलेस चीज को बस अपना मना लेते हो। यहाँ पर ये सुनकर जियो फेंग हंसने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि फेंग किंगर गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रॉयल फैमिली को यहाँ पर प्रोवोक करने की। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, बाकी सब लोग भी अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं कि तभी यहाँ पर इतने पावरफुल एनर्जी को दूर से अपनी शूनर यहाँ पर फील कर लेती है और वो इमीडिएटली उसी डायरेक्शन में देखने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका सीनियर ब्रदर भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था, लेकिन शूनर यहाँ पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। यहाँ पर उसकी ये हरकत को देखकर शाओयान कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो, वैसे भी तुम्हारी ये जो पावर है ये एंशिएंट एम्परर से बोरो किया गया है और जिसके जरिए से ही तुम थर्ड लेवल दाउजन के पीक तक पहुंच पाई हो, तो ज्यादा उछलो मत क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो फेंग किंगर होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है कि अगर मुझे और ज्यादा आगे जाना है तो मुझे अपनी जान को खतरे में डालना होगा, क्योंकि एंशिएंट एम्परर के ब्लड को जब मैंने रिसीव किया था तो मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई हो, मुझे इस हद तक पेन हो रहा था। मैंने ह्यूमंस के बर्दाश्त करने की हर एक लिमिट को क्रॉस कर दिया, साथ ही अपने ही ट्राइब के लोगों को अपने ही आंखों के सामने मरता हुआ देखा जो भी इस ब्लड को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं नहीं मरी और मैं इसमें कामयाब हो गई और मैं उस ब्लड को धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब करती रही और एंड में फाइनली मैं इसमें कामयाब हो गई। और ये सब कुछ अगर हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान कहता है कि तुम्हारे ट्राइब के लोग और तुम सब के सब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो आखिर अगर तुम्हारे लोग मर गए तो इसमें मेरी क्या गलती। हाँ, यहाँ पर ये सुनकर जो फेंग किंगर होती है वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अब तक अगर सरवाइव कर रही तो इसी वजह से कि एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं। इसी दौरान हम उसी रेड सेक्ट के मेंबर्स को आता हुआ देखते हैं जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अरे अरे यहाँ पर तो फाइट होने वाली है, चलो बहुत बढ़िया, कितना अच्छा होगा कि अगर ये दोनों फैमिली आपस में उलझ कर यहाँ पे रह जाए, हमारे लिए काम कितना आसान हो जाएगा, फिर तो हम लोग अकेले ही उस बॉडी ट्री को हासिल कर लेंगे। यहाँ पर ये लोग मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे शूनर और उसके सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पर शूनर को इतने टाइम बाद देखकर शाओयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही शाओयान को देखते साथ ही शूनर तेजी से उसके पास दौड़ते हुए जाती है। उसके बाद वो उससे कहने लगती है कि शाओयान काफी दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पर मेड्यूसा शूनर को ही देखी जा रही थी और फिर शूनर जैसे ही मेड्यूसा को देखती है तो वो इशारों से उसे ग्रीट करती है। यहाँ पर मेड्यूसा भी बहुत ही कामली उसे रिप्लाई देते हुए दूसरी तरफ नजरें फेर लेती है। इसी दौरान हम यहाँ पर जियो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो सीनियर ब्रदर को देखते साथ ही कहने लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर इसे ब्लैक स्मोक आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा और उनसे मैं आज यहाँ पर मिल पाऊंगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि इस बंदे को जिसे तुम देख रहे हो उसका नाम शाओयान है, जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का मास्टर है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे एंशिएंट क्लैन का एक गेस्ट भी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो जियो फेंग है वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या एक एंशिएंट ट्राइब का गेस्ट। यहाँ पर जियो फेंग समझ आता है कि इस वक्त अगर इन लोगों ने शाओयान से पंगा लिया तो पूरा का पूरा गू क्लैन जो भी यहाँ पे मौजूद है वो सभी लोग उसका साथ देंगे। कि तभी हम देखते हैं कि जो फेंग किंगर होती है उससे रहा नहीं जाता, वो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज यहाँ पर कौन आने वाला है, पर ये शाओयान का बच्चा ये मेरे हाथों से आज मारा जाएगा। जो सुनकर यहाँ पर जियो फेंग कहने लगता है कि ब्रदर किंग युआन माफ करना, लेकिन फेंग किंगर और शाओयान के बीच उनका एक पर्सनल ग्रज है, तो बेहतर यही होगा कि हम इन दोनों को ही इस मामले पर निपटाने दें। जो सुनते साथ ही यहाँ पर फेंग किंगर भी कहने लगती है कि हाँ चलो शाओयान, मुझसे डर तो नहीं लग रहा, चलो मुझसे फाइट करो। जो सुनकर यहाँ पर शूनर और मेड्यूसा दोनों मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन शाओयान दोनों को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी विश को जरूर पूरा करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग किंगर होती है वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एनर्जीज को गैदर करने
करने लगती है, जो देखकर शाओयान उससे कहता है कि देखने से ही पता चल रहा है कि तुम अभी भी अपनी पावर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती, और साथ ही जो टेक्निक तुम यूज करने वाली हो तुम इसे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक पर्पल फीनिक्स को समन करते हुए कहती है कि शाओयान अब तुम मरने वाले हो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान इमीडिएटली उसे क्रॉस कर जाता है और घुमा के एक जोर का चमाट सीधा उसे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड में ही जमीन पे जा गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को भी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है, जो देखकर शूनर और यहाँ पर मेड्यूसा भी बस उसे ही देखे जा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार कितना कड़ाकेदार तमाचा था, शुक्र है कि यार मैंने इस लड़के से पंगा नहीं लिया। कि तभी यहाँ पर शाओयान फैंग किंगर से कहने लगता है कि तुम अपने फेलियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो, ये कितना ज्यादा बचकाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग किंगर उसे बुरा भला कहने लगती है। कि तभी यहाँ पर जो ज्यू फैंग है वो आ जाता है, कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब तुमसे सामना होगा तो तुम जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मेरा सामना किसी पावरफुल पर्सन से होगा। जो सुनकर ज्यू किंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा। शाओयान ये सुनकर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि हाँ जब चाहो मुझे आजमा सकते हो। कि तभी यहाँ पर शूनर उसके पास आकर कहने लगती है कि शाओयान क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे ट्राइब के लोगों के बीच तुम आराम से वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। जिस पर शाओयान भी मान जाता है और अब ये लोग शूनर को फॉलो करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर फैंग किंगर को देखते हैं, जो कि गुस्से के साथ आग बबूला होते हुए कहने लगती है कि बस अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी दौरान हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहने लगती है कि तुमसे काफी दिनों बाद मिल रही हूँ और सच को तो मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद उसकी नजर यूनियन पे जाती है और वो उससे भी कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर यूनियन भी उससे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। कि तभी शूनर की नजर नालन यानरान पे जाती है और यहाँ पर उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और वो उससे कुछ नहीं कहती और फिर शाओयान की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो कहने लगती है कि ये जरूर सिस्टर मेड्यूसा होगी, जिसके बारे में मैंने अक्सर सुना है। जो सुनकर मेड्यूसा स्माइल करती है, कहती है कि तुम मुझे मेड्यूसा बुला सकती हो। जिस पर शूनर बताती है कि तुम भी मुझे शूनर कह के बुला सकती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच पता नहीं क्यों माहौल इतना अच्छा है और यहाँ पर शूनर कहती है कि मैंने सुना है कि जो यान अलायंस है उसे तुमने ही इस हद तक एक्सपेंड किया है और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद वो यहाँ पर शाओयान से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम जरूर यहाँ पर उस बौद्धि ट्री के लिए आए हो। जिस पर शाओयान भी हाँ में जवाब देता है। तो शूनर बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ से सीधा अंदर की तरफ जाना है, जहाँ पर जाकर तुम इस एंशिएंट लैंड के बिल्कुल गहराइयों तक जाना है और बिल्कुल वहीं पर तुम्हें एंशिएंट बौद्धि ट्री मिल जाएगा। लेकिन ये रास्ता इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत से खतरनाक बीस्ट इंतजार में बैठे हुए हैं। साथ ही वो लोग किसी भी वक्त घात लगाकर तुम पर हमला कर सकते हैं और ज्यादातर बीस्ट एंशिएंट बौद्धि ट्री के आसपास ही पाए जाते हैं, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिस पर शाओयान हैरानी के साथ पूछता है कि क्या तुम इससे पहले वहाँ पर जा चुकी हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और बताती है कि ये सारे फोर्स उसी एंशिएंट जेड प्लेटफॉर्म पर गैदर होते हैं और यहाँ पर हम सभी लोग ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो पाया। साथ ही वो बताने लगती है कि यहाँ पर न सिर्फ पावरफुल बीस्ट हैं, बल्कि बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस क्रिएचर भी यहाँ पर घात लगा के बैठे हुए हैं। इसी वजह से अगर तुम्हारी तादाद भी ज्यादा है फिर भी कोई भी यहाँ पर स्मूथली एंटर नहीं कर सकता और उनका सफर बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि आखिर यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ क्यों जमा है। सभी को अपने जान की पड़ी है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी अंदर नहीं जा रहा। कि तभी शूनर बताती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पावरफुल लोग हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन के दम पर अकेले इस एंशिएंट लैंड के अंदर एंटर हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बीस्ट थे ये पूरी तरीके से उन्हें कच्चा चबा जाते हैं और आधे लोगों को तो रास्ते में ही ढेर कर देते हैं। कि तभी इनमें से जो इनके ग्रुप का लीडर और जो वाइस लीडर था वो लोग अपनी स्पीड ज्यादा होने की वजह से इनसे बच पा रहे थे, लेकिन बाहर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जो बीस्ट है ये बाहर ना आ जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों लोग यहाँ से भाग ही रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आकर इनकी जान बचा लेता है। साथ ही हमें यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर शाओयान का माथा सिकुड़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सोल क्लैन का हुन यू है और जो कि एक 8th रैंक दाउजन है। और यहाँ पर उसे देखते साथ ही जो 2 लोगों की जान उसने बचाई थी वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप कौन है, लेकिन हम अपने लाइफ सेवियर को कभी भी नहीं भूलेंगे। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे और एक दिन आपके इस एहसान को हम जरूर चुकाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सामने भाव खाते हुए हुन यू कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि ये तो सोल क्लैन का ही एक बंदा है। कि तभी शूनर उसके पास आकर कहने लगती है ये जो सामने तुम बंदे को देख रहे हो इसका नाम हुन यू है और जो कि बहुत ही ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गो किंग युआन कहने लगता है कि असल में इस बंदे को सिर्फ इसके पावर से मत आंको, बल्कि इसके पास जो सोल क्लैन की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन है वो भी ये पोजेस करता है, यानी कि इसके पास सोल क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है। साथ ही ये उन दो लोगों में से एक है जो कि आगे चलकर सोल क्लैन का लीडर बन सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनी सभी से कहने लगता है कि मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात जरा गौर से सुने। यहाँ पर हम सभी लोग एक ही मकसद से आए हैं और वो है एंशिएंट बौद्धि ट्री को हासिल करना। और यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि ये काम किसी एक के लिए करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, तो बेहतर यही होगा कि क्यों ना हम सभी लोग एक ग्रुप बनाकर एक अलायंस के तौर पर अंदर जाएं। यहाँ पर एक अलायंस का सुनकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या अलायंस, और वो भी सोल क्लैन के साथ, ये तो इनके ट्रेडिशनल के बिल्कुल खिलाफ है। मैं तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, क्योंकि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जो हुनी यू है वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम लोग एक मौके पर आकर सभी लोग एग्री कर जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इस वक्त आप लोग भी जानते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। यहाँ पर ये सुनकर हम देखते हैं कि कुछ सेक्ट के लीडर कहने लगते हैं कि बस इसकी बात में दम तो है, क्योंकि अगर हम ज्यादा तादाद में अंदर जाएंगे तो हमारे पास सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन इस काम में खतरा भी बहुत है और हम किसी पर यकीन भी नहीं कर सकते। कि तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन अगर हम लोग ग्रुप में एक साथ अंदर जाते हैं तो हमारे पास सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सोलो। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग सहमत नहीं होते, जिस पर हुन यू कहने लगता है कि अगर यहाँ मौजूद कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो एंशिएंट प्लेटफॉर्म है ये उन्हें सेफ रख सकता है, तो जरा अपने आसपास नजर गवा कर देखो और बताओ कि आखिर ये जगह इतनी टूटी फूटी क्यों है। तभी यहाँ पर कुछ बीस्ट के आने की भनक यहाँ पर जियो फेंग को लग जाती है और इसी वजह से वो स्माइल करते हुए हुन यू की बातों से सहमत हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उन बीस्ट के कदमों की आहट सुनकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और यहाँ पर इसी डर का फायदा उठाकर वहाँ पर एक बेहद पावरफुल प्रोजेक्टिंग बैरियर को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है जब हम एक अलायंस को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बाद हम सभी लोग यूनाइट होंगे। वरना जो लोग भी अकेले अपने दम पर अंदर जाने का सोच सकते हैं वो लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो लोग कभी भी एंशिएंट बौद्धि ट्री को हासिल नहीं कर सकते। इसी दौरान यहाँ पर वो सारे बीस्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ पर हुन यू कहने लगता है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सोल क्लैन है ये खुशी खुशी यहाँ पर आप सभी को लीड करना चाहेगा और आप सभी को प्रोटेक्ट भी करना चाहेगा, जो कि रास्ते में सबसे आगे टिके रहेगा और आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस पावरफुल फॉर्मेशन से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि एक ही सेकंड में आधे से ज्यादा बीस्ट वहाँ पर मारे जाते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। कि तभी यहाँ पर हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे तो मैं अकेले लीड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त शायद यही बेस्ट चॉइस है और मैं इतना चाहता हूँ कि सोल क्लैन के लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी दौरान वो यहाँ पर इशारों में शूनर और यहाँ पर किंग युआन दोनों को कहने लगता है कि शायद हमें इसके साथ जाना चाहिए और वो लोग भी एग्री करते हैं। कि तभी यहाँ पर हम जियो फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ कहने लगता है कि अब यहाँ पर क्योंकि ब्रदर हुन यू हम सभी को लीड करना चाहते हैं और वो इस बात की गारंटी भी ले रहे हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो रिस्पेक्ट के साथ उसे शुक्रिया अदा करता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हुन यू होता है वो भी कहने लगता है कि ब्रदर जियो फेंग आपका इस भरोसे के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों से कहने लगता है कि पर जिन्हें अभी भी मुझ पे डाउट है मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा, वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन एक बात बता दो कि मौत यहाँ पर आपके पीछे आ ही जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के बीस्ट भी आने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और ये लोग जल्दबाजी में फैसला करते हुए कहते हैं कि यार बात की बाद में देखी जाएगी, अभी अपनी जान बचानी है तो इनके साथ हो लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके इनके साथ जाने लगते हैं। वहीं हम शाओयान को देखते हैं जो कि सबसे कहता है कि हमें इन लोगों पर अपनी पैनी निगाहें बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और हाँ सभी लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि आप सब भी जानते हो कि सोल क्लैन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमें बस एक चारे के तौर पर यूज करना चाहती है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो हुन यू होता है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब मैं फ्रंट साइड में जाकर अपने लोगों को लीड करते हुए आप सभी को वहाँ तक ले जाता हूँ। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और शाओयान कहने लगता है कि ठीक है फिर हम भी इन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन इनसे एक दूरी पर रहेंगे। और हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में जितने भी बीस्ट आते हैं यहाँ पर हुन यू अपने कमाल के अटैक से उन सभी को ढेर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर और बाकी सब भी यहाँ पर उन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं और शाओयान कहने लगता है कि अपनी निगाहें हमेशा इनसे थोड़ी तेज रखना, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं और अब ये लोग भी उस बीस्ट से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान हम यहाँ पर हुन यू को देखते हैं
हैं जहाँ पर वो पीछे पड़े लोगों को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि अपनी रफ्तार बढ़ा दो, और ये लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं, जो देखकर पीछे मौजूद लोग भी कहने लगते हैं कि जरा देखो यहाँ पर ये लीडर आगे बढ़ रहा है, हमें भी इसे फॉलो करते रहना चाहिए। कि तभी यहाँ पर जमीन पर जो बीस्ट होते हैं रेंगने वाले वो इनके सामने आ जाते हैं, जो देखकर हुनयू कहने लगता है कि अच्छा तो फाइनली हम लोग उस जगह पर आ ही गए। तभी यहाँ पर वो पीछे आने वाले लोगों से कहते हैं कि हमारे लोग और मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग फाइट करें, और वो बीच से हट जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जमीन पर रेंगने वाले बीस्ट के हत्थे ये सभी लोग चढ़ जाते हैं, और यहाँ पर हुनयू दूर से स्माइल करता है, और असल में यही इसका प्लान था कि आगे ले जाकर इन सभी को मौत के मुंह में झोंक देगा। तभी शाओयान भी अपने लोगों को सावधान करता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है और ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। कि तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बीस्ट तेजी से इन पर अटैक करता है, और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर उसके पावरफुल अटैक को देखकर मेड्यूसा कहने लगती है कि ये तो एक 1000 लेवल का मॉन्स्टर है, और फिर वो आगे जाती है और जैसे ही उस बीस्ट पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट था वो इमीडिएटली टेलीपोर्ट होकर शाओयान पर अटैक करता है, जो देखकर यहाँ पर किंग युआन और शूनर दोनों मल्टीपल पाम अटैक के फॉर्मेशन को यहाँ पर फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका भी उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर आती है और आते साथ ही पॉइजनस नीडल से उस पर अटैक करती है, जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं कि जो कि आते साथ ही श्वान रूलर को बाहर निकालता है और उसका एक पावरफुल अटैक सीधा उस बीस्ट पे दे मारता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पर निपट जाता है, और फिर शाओयान जमीन पर लैंड करके आसपास देखने लगता है। यहाँ पर हुनयू और बाकी सबको ढूंढ रहा था, और शाओयान समझ जाता है कि यहाँ पर इनके लिए जाल बिछाया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।